क्लास, ठीक है, उस पर तो चढ़ा देंगे। आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं प्रेरण मोटर का गति नियंत्रण। क्या हेडिंग है? प्रेरण मोटर का गति नियंत्रण। ध्यान दीजिएगा, आधे घंटे का कम से कम 20 से 25 मिनट। प्रेरण मोटर का गति नियंत्रण। तो देखो, प्रेरण मोटर के जो गति नियंत्रण है वो आप 5 विधियों से कर लोगे। कितने विधि से कर लोगे? 5 विधि से कर लोगे। सबसे पहले आपकी विधि होगी वोल्टेज नियंत्रण। आप लोग लिखते चलिए, क्या होगी? वोल्टेज नियंत्रण। यानी वोल्टेज को आप नियंत्रण करके ना, वोल्टेज को नियंत्रण करके इंडक्शन मोटर की गति को आप क्या करोगे? इंडक्शन मोटर की गति को आप नियंत्रित करोगे, ठीक है। सेकंड जो आपका पॉइंट है, पोलों की संख्या में परिवर्तन करके। किसमें भाई? पोलों की संख्या में, पोलों की संख्या में, यहां पर ध्यान दीजिए, अभी लिखिए एक बार, याद है, पोलों की संख्या में परिवर्तन। एक छोटा सा फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था। एक फार्मूला होता है एनएस, यानी सिंक्रोनस गति। क्या होगी? सिंक्रोनस गति बराबर 120 F बटा P। अब देखो, ये गति बढ़ेगी अथवा घटेगी वो आवृत्ति पर भी निर्भर करेगा और पोलों की संख्या पर भी निर्भर करेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पोलों की संख्या गति की क्या है? बट्टा में है, तो यानी व्युत्क्रमानुपाती है। तो यानी ये बढ़ेगा तो पोलों की संख्या घटेगी। लेकिन पोल मान लो 2 है, तो एक मैंने कल भी परसों इस पे का क्वेश्चन कराया था कि यदि 2 है तो इसकी गति 3000 हो रही थी, लेकिन पोलों की संख्या आपने 4 किया तो गति 1500 हो गई थी, 1500 हो गई थी। और गति जो भी मोटर घूर्णन करती है उस गति का मात्रक, यानी मोटर की घूर्णन गति का जो वो होता है मतलब आरपीएम में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? आरपीएम में। और मोटर की घूर्णन गति को आरपीएम में मेजर करते हैं। और जो मापने वाला यंत्र होता है वह आपका टेकोमीटर होता है। क्या होता है? आरपीएम में तो नापते हैं, और जो जिस यंत्र द्वारा मापा जाता है वो आपका टेकोमीटर होता है। टेकोमीटर में थोड़ा सा और बताए थे कि एनालॉग टाइप भी होता है, कांटे वाला भी होता है, और डिजिटल भी होता है। 2 तरह के आते हैं। तो आपको प्रेरण मोटर का गति नियंत्रण आप 5 विधियों से करोगे। पहली विधि आपका वोल्टेज नियंत्रण, दूसरा आपका पोलों की संख्या में परिवर्तन करके। ये आपके पोलों की संख्या में परिवर्तन। यदि पोल को बढ़ाओगे तो गति घटेगी, और यदि पोल को घटाओगे तो गति बढ़ेगी। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पोलों की संख्या पर निर्भर करेगा। एनएस बराबर, कभी भी गति निकालने का क्वेश्चन आ जाए तो एनएस बराबर 120 F बटा P होगा। 120 F बटा P। इस तरह से आपके पोलों की संख्या में परिवर्तन करके प्रेरण मोटर की गति में क्या करोगे? नियंत्रण करोगे। तीसरा जो पॉइंट है वो फ्रीक्वेंसी नियंत्रण करके। देखो, ये तो पोलों के बारे में हम समझ गए। अब किसके बारे में समझ रहे हैं? आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? आवृत्ति नियंत्रण, आवृत्ति नियंत्रण करके, आवृत्ति नियंत्रण करके। चौथा जो पॉइंट है वो आपका रोटर रिहोस्टेट के द्वारा। रोटर रिहोस्टेट को समझ रहे हो ना? रिहोस्टेट नियंत्रण द्वारा, रोटर रिहोस्टेट। अब देखो, आपने इलेक्ट्रिशियन वर्कशॉप में देखा है इतना बड़ा पैनल लगा हुआ है रेड कलर का। इस पैनल के साथ आपके इंडक्शन मोटर लगे हुए हैं, ठीक है। इंडक्शन मोटर से अंदर आपका सप्लाई गया, मेन सप्लाई आ रही है, मेन सप्लाई से मोटर आ रहा है। मोटर के वायर से इस पूरे पैनल में कनेक्शन है, और पूरे पैनल में कनेक्शन होने के बाद इस पैनल पर एमसीबी लगा हुआ है। आपको 3 RYB इंडिकेटर लगा हुआ है, जिससे ये पता लग रहा है कि इस मोटर के पैनल में पूरे बॉक्स लगा हुआ है इलेक्ट्रिशियन वर्कशॉप में। इस पैनल में आपको सप्लाई आ रही है, एमसीबी लगा हुआ है, फ्यूज लगा हुआ है, इनपुट सप्लाई लगी हुई है। तो इसमें आपका एक छोटा सा ब्लैक कलर का आपको दिखा चुके हैं रिहोस्टेट। तो वो उस रिहोस्टेट एक तरह का परिवर्ती प्रतिरोध है, फिक्स प्रतिरोध नहीं है। कौन सा है? उसके मान को
गति कम होगी। जब प्रतिरोध का मान कम करोगे तो धारा उस समय ज्यादा आएगी, उस समय मोटर की गति तीव्र होगी। क्लियर है आपका? अब ध्यान रखोगे कि रिहोस्टेट यानी यह एक तरह का प्रतिरोध है, उस रोटर रिहोस्टेट द्वारा करोगे। और जो पांचवा पॉइंट है, अंतिम पॉइंट है, उसमें कैस्केड नियंत्रण करके। क्या नियंत्रण करके? कैस्केड। कैस्केड को दूसरे भाषा में सोपानी भी कहते हैं, सोपानी नियंत्रण। सोपानी क्या होता है या कैस्केड क्या होता है? जब दो मोटरों को बैक टू बैक लगाया जाता है, एक के पीछे एक लगाया जाता है, और दोनों लगे हो मोटर, और दोनों मोटरों के बीच में इसका साथ और इसका साथ जुड़ करके एक आपको कपलिंग हो, उस मोटरों को क्या कहेंगे? बैक टू बैक। और कैस्केड कनेक्शन हिंदी में सोपानी नियंत्रण द्वारा करते हैं। यानी प्रेरण मोटर के जो गति नियंत्रण करेंगे वो आपको वोल्टेज नियंत्रण द्वारा करेंगे, पोलों की संख्या को घटा बढ़ा करके करेंगे, आवृत्ति यहीं से दिख रहा है, पोलों की संख्या घटा बढ़ा के करेंगे, आवृत्ति को नियंत्रण करके करेंगे, जो रिहोस्टेट हुआ था उस रिहोस्टेट द्वारा करेंगे, और जो लास्ट है कि दो मोटरों को बैक टू बैक कनेक्शन करके उसके द्वारा आपका किया जाता है। अब इसमें इसको पांचों पॉइंट आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, ताकि इसके बारे में मैं थोड़ा सा दो पॉइंट इसमें से और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख पाऊं। वोल्टेज नियंत्रण करके, पोलों की संख्या को नियंत्रण करके, आवृत्ति नियंत्रण करके, रोटर रिहोस्टेट द्वारा और कैस्केड द्वारा। अब आप लोग पॉइंट नंबर 1 लिख लीजिए, आपका वोल्टेज नियंत्रण के बारे में। इसको मैं मिटा रहा हूं और पहले के बारे में समझा रहा हूं। वोल्टेज नियंत्रण लिख लीजिए, वोल्टेज नियंत्रण। कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, एक चीज समझ लीजिए, जहां समझ में ना आए वहां से पूछ लीजिएगा। ये आपको बता दिया, एक चीज समझाएंगे वहां पर बता दीजिए। अब देखिए वोल्टेज नियंत्रण कैसे होगा। वोल्टेज नियंत्रण में 2 पॉइंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट लिख लीजिए, इस विधि में आपको अब तो समझ में आ गया, सुन लीजिए ध्यान से। अब आपको तो क्लियर हो गया कि स्टेटर क्या है, रोटर क्या है। स्टेटर रोटर क्लियर हो गया। यहां पर वही पॉइंट की मैं बात करूंगा। इस विधि में प्रत्येक स्टेटर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक बाह्य प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, स्टेटर वाइंडिंग के किस क्रम में? सुन लो, बताया था यहां पर, ये आप लोग देखे थे ना। स्टेटर में वाइंडिंग होती है, इसी वाइंडिंग के किस क्रम में? इसी वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक क्या जोड़ा जाता है? बाह्य प्रतिरोध जोड़ा जाता है। कौन सा प्रतिरोध जोड़ा जाता है? बाह्य प्रतिरोध जोड़ा जाता है। क्या नियंत्रण करने के लिए? वोल्टेज नियंत्रण विधि में जो आपके वाइंडिंग होंगे उस वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक बाह्य प्रतिरोध जोड़ते हैं, ताकि प्रेरण मोटर का क्या हो सके? गति नियंत्रण हो सके। जब देखिए आप श्रेणी क्रम में यदि प्रतिरोध लगाएंगे तो वह करंट के मान को क्या करेगा? कम करेगा। जब करंट के मान को कम करेगा तो वहां पर वोल्टेज ऑटोमेटिक कम आएगा, वोल्टेज आएगा, गति का नियंत्रण होगा ही होगा। दूसरा पॉइंट इसमें लिख लीजिए, 3 प्रतिरोधों को समझ लीजिए, इन तीनों के ध्यान दीजिए। 3 प्रतिरोधकों के मान में एक साथ 3 प्रतिरोधकों के मान में एक साथ तथा समान परिवर्तन करके मोटर की घूर्णन गति को कुछ प्रतिशत घटाया जा सकता है। इसमें नोट में पहले लिख लीजिएगा, बस इतना। नोट में इसमें 1-2 पॉइंट लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें विद्युत शक्ति का, देखो इस वोल्टेज नियंत्रण में ना विद्युत शक्ति का बहुत बड़ा खर्चा होता है, लिख लीजिए। इस विधि में वोल्टेज नियंत्रण
सॉरी इस विधि में विद्युत शक्ति का अपव्यय यानी खर्चा हानि अपव्यय अधिक होता है। क्या होता है? अपव्यय अधिक होता है। अब चलिए पॉइंट नंबर 2, पोलों की संख्या में परिवर्तन करके अरे वोल्टेज नियंत्रण में भी आपने क्या किया? वोल्टेज नियंत्रण में आपने स्टेटर के श्रेणी क्रम में क्या लगा दिया? बाह्य प्रतिरोध लगा दिया। बाह्य प्रतिरोध से एक हानि क्या हुई आपके उस इंडक्शन मोटर को कि उसमें जो विद्युत का खर्चा हुआ वो क्या हुआ? अधिक हुआ। अभी लिखा है विद्युत का खर्चा या अपव्यय अधिक हुआ। सेकेंड पॉइंट है पोलों की संख्या में परिवर्तन करके नियंत्रण। हाँ, पोलों की संख्या वेरी गुड। परिवर्तन करके पोलों की संख्या में परिवर्तन करके अब आप लोगों ने एक छोटा सा उदाहरण दिखा दिया है। सपोज दैट एक आपका इंडक्शन मोटर, दो उदाहरण दिखा रहा है। एक इंडक्शन मोटर है बाबू जिसमें पोलों की संख्या आपकी 4 है। पोलों की संख्या 4 है और पोलों की संख्या 4 है तो गति का फॉर्मूला क्या होता है? ns बराबर 120 F/P। F का तो मान जानते हो आप लोग। F का मान कितना होता है? 50 रख 120। F का मान आ गया आपका 50 रख देंगे और P का मान पोलों की संख्या 4 है, आपने 4 रखा तो आपका ये कट जाएगा। 4 3 1230 यानी 1500 आरपीएम हुआ। यानी वैसा इंडक्शन मोटर, कौन सा? वैसा इंडक्शन मोटर जिसमें पोलों की संख्या 4 है। कितनी है? पोलों की संख्या 4 है तो वहां पर गति कितना आ रहा है? 1500। पुनः हम पोलों की संख्या घटा कर देखते हैं कि क्या अंतर आ रहा है। पोलों की संख्या मैंने 2 रख दिया, आवृत्ति आपकी 50 है तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? ns बराबर होता है 120 F/P। 120 F का मान 50 और P का मान आपने 2 रख दिया, कट जाएगा तो 60 होगा। ये आपका आ गया 3000। तो देखा आपने पोलों की संख्या यहाँ पर 4 रखी थी, गति आपका कम आया। पोलों की संख्या को कम कर लिया तो गति क्या हो गई? गति आपकी ज्यादा हो गई। यानी पोलों की संख्या को आप व्युत्क्रमानुपाती होता है। पोलों की संख्या क्या होता है? गति के सिंक्रोनस गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये पोलों की संख्या 4 है, बढ़ी है, यहाँ पर 2 है, इसकी अपेक्षा इसमें बढ़ी है तो गति कम हो रहा है। पोलों की संख्या घट गई तो गति आपका बढ़ गया। इस चीज को आप सेकंड पार्ट में, यानी इस विधि से भी 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति का नियंत्रण आप कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब थर्ड पॉइंट है आवृत्ति को नियंत्रण करके। किसी को नियंत्रण करके? आवृत्ति को नियंत्रण करके। तीसरा, इसको आप समझ गए हैं? आराम से मान रख करके इसको 1500 इसमें आया। पोल 4 है तो गति 1500 हो गई। पोल 2 हो गया तो गति 3000 हो गई। बढ़ गया ना गति 1500 3000। लेकिन यहाँ पर 4 है तो गति कम है, 2 है तो गति ज्यादा है। ठीक है, अब आप लोग लिख लीजिए फ्रीक्वेंसी नियंत्रण से। बस फ्रीक्वेंसी नियंत्रण में 2 पॉइंट लिखवा दे रहे हैं, 2 पॉइंट लिखवा दे रहे हैं। आप लिखिए फ्रीक्वेंसी नियंत्रण। कौन सा नियंत्रण? आवृत्ति नियंत्रण लिखिए। इसमें 2 पार्ट लिख लीजिए। फ्रीक्वेंसी बड़ा देखिए, अब इसमें भी आपका एक फार्मूला होता है 120 F/P। ये देख रहे हैं जो सिंक्रोनस की गति है और जो आवृत्ति, ये दोनों क्या है? समानुपाती। समानुपाती का मतलब हुआ कि आपकी आवृत्ति बढ़ेगी। क्या होगी? आपकी आवृत्ति बढ़ेगी तो गति भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो क्लियर है?
एक लाइन ये फार्मूला लिख लीजिए, इसके बारे में लिख लीजिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से गति बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से गति बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से गति बढ़ेगी, कॉमा घटाने से गति घटती है, तथा गति घटती है। लेकिन फ्रीक्वेंसी को घटाना जटिल कार्य होता है, फ्रीक्वेंसी को घटाना जटिल कार्य होता है। नोट में इसमें पॉइंट लिख लीजिएगा, ऐसे विधि का उपयोग जलयान में किया जाता है। नोट में एक पॉइंट लिख लीजिए कि ऐसे विधि का उपयोग पूछा जाता है कि जलयानों में इनमें से 5 विधियों में कौन सा विधि करेंगे, तो ऐसे विधि का प्रयोग जलयानों में किया जाता है। किसमें? जलयानों, ऐसे विधि का उपयोग जलयानों में किया जाता है। अब चलिए चौथा पॉइंट लिख लीजिए, रोटर रिहोस्टेट द्वारा जलयानों में किया जाता है। कल इसमें से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है कि इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, कल नहीं पढ़ से जाओगे, आपको याद करके आना ही आना है। आपको मैं एक मौका दे दूंगा, कम से कम 6 प्रश्न पूछूंगा, उसमें से 4 आना चाहिए, 2 आपको मार्क, लेकिन जब पूरा लेसन पढ़ा दूं तो 6 में से आपको 5 आना चाहिए। प्रश्न तो वही पूछेंगे ना बाबा, क्या पूछेंगे? फार्मूला पूछ दिए कि गति का, सिंक्रोनस गति का फार्मूला क्या होगा, तो 120 F/p आपको पता होना चाहिए। मैं कुछ भी आवृत्ति बढ़ेगा तो गति क्या होगी? बढ़ेगी। पोल की संख्या बढ़ेगी तो आवृत्ति क्या होगी? घटेगी। भैया ये विकर्ण पाती है, घटेगी। आप लोग चौथा लिख लीजिए, रोटर रिहोस्टेट नियंत्रण द्वारा, रोटर रिहोस्टेट नियंत्रण द्वारा रोटर पहले एक छोटा सा बेसिक समझ लो आप लोग को। मैं ना रिहोस्टेट देखे हो, रिहोस्टेट देखे हो? रिहोस्टेट होता क्या है? यह एक प्रकार का परिवर्ती प्रतिरोध है। आप लोग को कलर कोडिंग फर्स्ट ईयर में निकाला सिखाया था, कलर कोडिंग आपको निकाला, कलर कोडिंग एग्जाम में सवाल आ रहे हैं। तो आपको रिहोस्टेट एक प्रकार का परिवर्ती प्रतिरोध होता है। इस प्रतिरोध का मान फिक्स नहीं होता, इस प्रतिरोध का मान बढ़ाया तथा घटाया जा सकता है। ऑटोमेटिक समझ रहे हो, जब प्रतिरोध का मान बढ़ाया जाएगा तो करंट का मान कम होगा। धारा आपने छोटी सी डिफरेंस पढ़ेंगे प्रतिरोध का, कि प्रतिरोध किसे कहते हैं? धारा में प्रतिरोध, धारा में क्या होता है? विरोध होता है, ठीक है। धारा का ये कहीं ना कहीं रोक करेगा, ठीक है। तो आपका हेडिंग जो है वो 4 नंबर, रोटर समझ रहे हो? रोटर तो समझ रहे हो भैया? ये आपका स्टेटर, ये आपका रोटर, ये आपका स्थिर वाला भाग, ये आपका गतिज वाला भाग, चलने वाला भाग। तो आप इसमें लिख लीजिए, इस विधि का उपयोग, इसमें लिख लीजिए वायर बाउंड रोटर। इस विधि का उपयोग वाउंड रोटर में किया जाता है। किस रोटर में? वाउंड रोटर में किया जाता है। वाउंड रोटर का मैं यहां पर स्लिप रिंग मोटर, स्लिप रिंग मोटर, स्लिप रिंग मोटर, सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, इसमें बाह्य प्रतिरोध को बढ़ाकर गति को कम किया जा सकता है। इसमें बाह्य प्रतिरोध को बढ़ाकर गति को क्या किया जा सकता है? गति को कम किया जा सकता है। तीसरा पार्ट लिख लीजिए, इसमें होगा सेकंड
बाय प्रतिरोध को बाय प्रतिरोध को। थर्ड क्या होगा, इसमें देखो, इसमें भी शक्ति का अपव्यय ज्यादा होता है, शक्ति का खर्च ज्यादा होता है, खर्च ज्यादा होता है। और नोट में पॉइंट ले लीजिए, देखो जो रोटर रियोस्टेट है ना, इसमें शक्ति का लॉस इतने ज्यादा होता है कि ऐसे प्रेरण मोटर में गति नियंत्रण रोटर रियोस्टेट द्वारा अल्प समय के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? कम समय के लिए। नोट में पॉइंट आप लिख लीजिए, इसका उपयोग केवल अल्प समय रोटर के लिए, इसका उपयोग अल्प समय के मोटर की घूर्णन गति को घटाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग अल्प समय यानी थोड़े से समय के लिए, थोड़े देर के लिए, इसका उपयोग केवल अल्प समय के लिए मोटर की घूर्णन गति को घटाने के लिए किया जाता है। मोटर की घूर्णन गति को घटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आपका स्टेटर वाला भाग हो गया, ये आपका रोटर वाला भाग गया। रोटर रियोस्टेट द्वारा कर रहे हो, रोटर की गति आपकी स्लो हो जाएगी, लेकिन जो लॉस है, जो शक्ति का खर्च है, वो आपका ज्यादा होगा। पॉइंट नंबर 5 आप पॉइंट नंबर 5 लिखिए, कैस्केड। कैस्केड को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, 2-3 मिनट बाद पढ़ेंगे। कैस्केड और कैस्केड में क्या बताया था, एक मोटर दूसरे मोटर के बैक टू बैक होगा, कपलिंग होता है। जैसे ये आपका हो गया मोटर, यहाँ साफ है, यहाँ पर ये मोटर हो गया, दोनों M1 और M2, ये दोनों मोटर है, और यहाँ पर ये क्या हुआ है, कपलिंग हुआ है। क्या हुआ है? कपलिंग हुआ है। तो दोनों मोटर के यहाँ पर कपलिंग क्या होते हैं, एक चलता है, एक के साथ क्या होगा, सेकंड भी आपका रन करने लगेगा। ठीक है, इसमें आप लिख लीजिए। हाँ, एक चीज इसमें ध्यान दीजिए, कैस्केड कनेक्शन में एक चीज ध्यान देंगे, 2-3 पॉइंट है आप लोगों को पहले समझा दे रहा हूं, फिर लिखवा दे रहा हूं। कैस्केड कनेक्शन में ध्यान रखिए, यहाँ पर भी सेम वही फार्मूला होगा। कौन से कनेक्शन में? कनेक्शन आपको हमको प्रेरण मोटर का क्या करना है, गति नियंत्रण करना है। और अंतिम जो विधि है वो कौन सी विधि है? कैस्केड। कैस्केड हिंदी में आपको कहते हैं सोपानी। ठीक है, आपका नियंत्रण द्वारा, कैस्केड नियंत्रण द्वारा बैक टू बैक हमने दो आपको मोटरें लगा दी। दो मोटरें लगाकर आप काम कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। दो मोटर हमने लिया, ठीक है, तो आप जानते हैं कि गति का फार्मूला क्या होता है सिंक्रोनस स्विच का। जब मोटरों में जो गति स्पीड होती है वह ns बराबर 120 f। लेकिन एक चीज ध्यान रखोगे कि जब दो मोटर है तो इसका भी पोल कुछ ना कुछ होगा, पोल होगा ना, इसका भी पोल, आवृत्ति तो सेम होगी, सप्लाई आ रही है तो आवृत्ति सेम होगी, लेकिन पोलों की संख्या इसकी भी कुछ होगी, इसकी भी कुछ होगी। लेकिन एक कंडीशन है, पहले ही बता दे रहा हूं कि जब आप कैस्केड कनेक्शन करोगे तो इसकी जो पोलों की संख्या है, इसकी पोलों की संख्या ये कभी बराबर नहीं होनी चाहिए, पोलों की संख्या भिन्न भिन्न होनी चाहिए। यानी इसमें यदि पोलों की संख्या आपकी चाहे इस मोटर में, तो इस मोटर में पोलों की संख्या 6 रख लीजिए, 8 रख लीजिए या 2 रख लीजिए। ठीक है, और इस समय इसका फार्मूला हो जाता है P1 प्लस P। क्लियर हो गया? तो कैस्केड कनेक्शन में 2 पॉइंट लिख लीजिए, क्लियर हो जाएगा आपका। इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, काम आएगा। लिख लीजिए, इस विधि में 2 स्लिप रिंग। हाँ देखिए कितने स्लिप रिंग, 2 मोटर है ना। इस विधि में 2 स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर प्रयुक्त किए जाते हैं।
इस विधि में दो इंडक्शन मोटर प्रयुक्त किए जाते हैं। इंडक्शन मोटर प्रयुक्त किए जाते हैं। अब देखो यहां पर मैंने बताया था पहले भी, यहां ध्यान दीजिए, सुन लीजिए। दो तो प्रयुक्त कर लिए, इसका स्टेटर, इसका लिख लीजिए। इस पहले ये मोटर चलेगा कैसे भाई? सप्लाई क्या दोगे? यहाँ बाहर से 30 RYB ये क्या होंगी? ये पहले वैद्युतिक स्रोत से जुड़ेगी। वैद्युतिक स्रोत से जुड़ने के बाद वही काम होगा, उसमें उसके जो वाइंडिंग है उसमें धारा प्रवाहित होगी, बस चुंबकीय बल रेखाएं चलेंगी। चुंबकीय बल रेखाओं के चलने के कारण फ्लक्स कटेगा और आपको चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र बनने के बाद ये आपका जो पहला वाला है मोटर, वो क्या करना, पहला वाला मोटर क्या करने लगेगा? घूमने लगेगा। ये कपलिंग के माध्यम से जुड़ा हुआ है बैक टू बैक। सेकंड वाला को भी क्या करने लगेगा? ठीक है, तो आप इसमें लिखिए पहले मोटर का स्टेटर वैद्युतिक स्रोत से तथा उसका रोटर, पहले मोटर का स्टेटर वैद्युतिक स्रोत से, ये तीनों सप्लाई क्या कहलाती है? वैद्युतिक स्रोत। विद्युत का कोई स्रोत होगे तभी चलेगी, और वो स्रोत एसी होनी चाहिए। स्रोत से तथा उसका रोटर ध्यान रखिए, तथा उसका रोटर दूसरी मोटर के कपलिंग से जुड़ा होता है, दूसरी मोटर के स्टेटर से संयोजित किया जाता है, दूसरी मोटर के स्टेटर से संयोजित किया जाता है। नोट में लिख लीजिए, यह एक महंगी विधि है, जिसका प्रयोग मोटर की घूर्णन गति को बढ़ाने तथा मोटर की घूर्णन गति को घटाने के लिए किया जाता है। मोटर की घूर्णन गति को बढ़ाने तथा मोटर को, महंगी विधि है, इसका प्रयोग मोटर की घूर्णन गति को बढ़ाने तथा मोटर की घूर्णन गति को घटाने के लिए किया जाता है। तो आज का क्लास इतना तक, ठीक है, आज का क्लास इतना तक। आप लोगों ने एक बार लास्ट में 1 मिनट का मैं रिवाइज करा दे रहा हूं, ध्यान से आप सुन लीजिए। आपने पढ़ा था प्रेरण मोटर का गति नियंत्रण हमने 5 विधियों से करना सीखा। ध्यान दे दीजिए, कितने विधि से सीखा? 5 विधियों से सीखा गति नियंत्रण। किसकी गति नियंत्रण? प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण। आपकी जो 5 विधियां थी, सबसे पहली विधि क्या थी? सबसे पहली विधि वोल्टेज नियंत्रण था। जो दूसरी विधि हो गई वो आपकी पोलो की संख्या परिवर्तन करके हो गया। जो तीसरा हो गया आवृत्ति नियंत्रण करके हो गया। चौथा हो गया रोटर रिवर्सस्टेट द्वारा हो गया, और जो 5वां हो गया वो कैस्केड कनेक्शन से हो गया। लेकिन सबसे महंगी, यदि कोई पूछे, सवाल आ जाए कि सबसे महंगी विधि कौन सी होगी, तो कैस्केड कनेक्शन होगी, और इसमें मोटर की गति को बढ़ाया तथा घटाया जा सकता है। लेकिन प्रश्न ऐसा आ जाए कि इन 5 विधियों में अल्प समय के लिए मोटर की घूर्णन गति को घटाना हो तो क्या करोगे? तो आप रोटर रिवर्सस्टेट का प्रयोग करोगे। क्लियर? आज का क्लास इतना ही तक, फिर अगले क्लास